जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। श्री जी पद हरिचरण चिंतन कक्षा में रिकैप में देखे तो हम श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जी के चरित्र पे पहुंचे थे, लेकिन गूढ़ रहस्य में प्रहलाद महाराज जी का चरित्र कौन नहीं जानता है। सब संत जब भी भक्त चरित्र आते हैं तो प्रहलाद महाराज जी का चरित्र गाया जाता है ना, तो वो सब जानते हैं कि बहुत बड़े भक्त हुए, छोटी सी आयु में कैसे उनकी भक्ति का ऐसा रूप मतलब ऐसा रूप भी लिया, और उनके जो भक्ति भाव बचपन का वो आयु 5 वर्ष हम सबके लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है। उनको वैसे तो भगवान ही भेजते हैं, क्योंकि वो नित्य भगवान के भेजे हुए पार्षद भी बोल सकते हैं, नित्य सिद्ध महापुरुष बहुत सारे, वो तो भागवत धाम से ही आते हैं। इसलिए कोई एज को उसको जज नहीं कर रहे, सिर्फ इतना है कि वो नित्य सिद्ध भागवत धाम से भगवान की इच्छा से आए, हम जैसे पतित कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए। तो आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। माता पिता को प्रणाम और गुरु को प्रणाम, आप सब भक्तों को मुझ दासी का प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाणी से कुछ अपराध बने, क्योंकि ये सब कहना इतना बड़ा, ये एक मतलब जिनको व्यास इतने बड़े बड़े महान पुरुष कहते हैं, मतलब अब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मुझ पतित को तो ऐसा अधिकार नहीं है। इसलिए कुछ भक्तों की नामावली वो कहने को हमें भगवान बोलते हैं कि भक्तों को याद करो, और भक्तों का नाम हमें रोज लेना चाहिए, रोज स्मरण करना चाहिए। भक्तों के चरित्र को आपस में सब भक्त कहना भी कैसे होगा, है ना। हम तो प्रयास कर रहे हैं ना भक्ति में आगे बढ़ने का, गुरु महाराज की कृपा से। इसलिए बोलते हैं ना, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज ने हाथ पकड़ा, कितनी कृपा है कि आज हम भक्तों का चरित्र गाना गा रहे हैं। गुरु महाराज के बिना तो सब इम्पॉसिबल है, गुरुदेव की कृपा के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मुझे मेरे भक्त के आगे भक्त प्रिय है। भगवान के जो भक्त हैं ही हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं मुझे उनसे भी पहले जो उनके भक्त, मतलब हमारी लाइफ में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, आगे हम उनको पूजन करते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा प्रिय। हम उनको भगवान के स्वरूप मानते हैं, भगवान के स्वरूप ही हैं, पार्षद हैं, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। मेरी लाइफ में मेरे गुरु महाराज है, ऐसे करके तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान के बारे में कहना, भक्तों के बारे में कहना, देखिए मैं मंगलाचरण उच्चारण भूल गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हमने जाना कि नारद जी युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज का चरित्र कहने के लिए बहुत लालायित है, क्योंकि उनका ये था कि युधिष्ठिर महाराज उनको पूछे, और इतने बड़े संत का वो भगवान प्रहलाद महाराज को कहना चाहते थे, श्रवण करना चाहते थे, तो उन्होंने पूछ ही लिया। इस तरह हमने यहाँ पे चर्चा की। और वाराह अवतार कैसे हुआ था कि नारायण के प्रति क्रोध में थे। हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध था कि मेरे भाई का ऐसे वध किया है, मैं तो अब नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बहुत यज्ञ तप सब वो किया हुआ था
कि कीर्तन नहीं होने देता था, दैत्य, असुर, यज्ञ, हवन कुछ नहीं। और ये कब हो रहा था? सतयुग में। तो जब उसके भाई की मृत्यु हो गई तो भगवान के उसने नाम ही बंद करवा दिया था, उसने बिल्कुल कि भगवान का नाम नहीं लेना। वराह अवतार जब हुआ तो हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में था, तो उसने अपने माँ को और भाई की पत्नी जो बहुत ज़्यादा ही मतलब उसमें थे, शोक में थे, तो वो उनको समझा रहे थे। तो माँ दिति को उसने, देखिए अब असुर कह रहा है, एक असुर वो कह रहा है कि माँ दिति को कह रहा है कि माँ आत्मा तो नश्वर है, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर मरता है। और हिरण्याक्ष को तो उसने तो युद्ध में अमर हुआ है, वीर गति को प्राप्त किया है, वो तो युद्ध में गया है, कुछ ऐसे नहीं। तो ये जीव की दशा का वर्णन कर रहा है। कौन कर रहा है? हिरण्यकश्यप। सोचिए, हिरण्यकश्यप जो का असुर है, और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की पत्नी को भी कह रहा है, एक एक वर्ड क्लियर कर रहा है। और उसके लिए वो एक एग्जाम्पल सेट कर, मतलब एग्जाम्पल से एक राजा की कहानी बता, ऐसे कहते कहते वो कथा। देखिए, असुर भी उस मोह से छुड़ाने के लिए उसकी पत्नी को कथा बता रहा है। क्या कथा बता रहा है? इतिहास ही कह डाला उसने पूरा, कि ऐसे ऐसे एक राजा हुआ, उसकी बहुत सारी रानियां थी, वो बहुत विलाप कर रही थी क्योंकि उसको शत्रुओं ने मार डाला था। और यमराज आए थे बालक का रूप धारण करके। तो जब उन्होंने देखा यमराज जी ने कि ये लोग इतना सब कर रहे हैं, तो ये तो मुझसे ज़्यादा से आने हैं, कि ये तो रोज ही मृत्यु देखते हैं, रोज ही जन्म देखते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद रखना कौन कह रहा है? हिरण्यकश्यप। क्या कह रहा है? कि यमराज कह रहे हैं, और हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नदी नाव संजोग है। कह यमराज रहे हैं, लेकिन सुना हिरण्यकश्यप रहा है अपनी माँ दिति को और अपने भाई की पत्नी को, कि ऐसे ऐसे राजा हुए थे, ये यमराज कह रहे हैं। तो नदी नाव क्या है? नदी और नाव का क्या है? संजोग है, ये कोई नहीं मिटा सकता। ये क्या है? नदी और नाव का एक संजोग है। जैसे अभी हमने जन्म लिया तो हमें मरना है, थोड़ी देर के लिए मिले हैं, समझो आप। तो भगवान के भी नित्य संगी, जैसे श्री जी, जैसे जानकी जी और श्री राम भगवान को भी जाना पड़ा ना। तो इस तरह पहले जानकी जी गए, फिर राघव जी गए। तो इसमें हमारी गिनती क्या है? हम तो इंसान है। जब भगवान भी आए, वो भी गए, और कृष्ण भगवान तो अकेले गए, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे थे, वो भी गए। तो बालक रूप में ये यमराज आए, तो वो कह रहे हैं कि इनसे ज़्यादा तो बढ़िया मैं हूँ, धन्य हूँ मैं, कि मेरे तो कोई माँ बाप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जिस गर्भ में भगवान ने रक्षा की है, तो वही आगे भी रक्षा करेंगे। तो भगवान साथ है, यहाँ जैसे रखे वैसे रहेंगे। कबीर जी ने भी बोला, कबीर जी हमेशा ये गाते थे, कोई संग ना साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। कोई संग ना कोई साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। कहीं भी रखे रघुनाथ जी, और ये दुनिया में तो कोई भी अपना परमानेंट साथी नहीं है। और ये जीवन का सत्य है। हम गर्भ में जब जीव होता है, कितनी जठार अग्नि में जलते हैं गर्भ में, तब बोलते हैं हे प्रभु मुझे बाहर निकाल दो। ये सब बाहर आते ही सब भूल जाते हैं जितने भगवान से प्रॉमिस किए होते हैं। हम लोगों की ये जीव की व्यथा ही ऐसी है, लेकिन भगवान हमारी व्यवस्था करने को नहीं भूलते हैं। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं अब ये संसार मिल गया है तो कैसा होगा। हमारा जब तक मतलब असुरों की ये, इससे तो हमने ये सीखा ना कि असुर को भी मोह भंग करने के लिए अपनी माँ और भाभी को सांत्वना देने हुए विरह से निकालने के लिए, उसे भी योग से निकालने के लिए कथा ही साथ आई है। और भगवान का स्वरूप भी बताया कि जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह लेना चाहिए, कि जीव तो थोड़ी देर के लिए मिला है और यही सत्य है। और पता है कोई पुण्य हमारे जागृत होते हैं ना,
तभी हमें 2 मिनट का साधु संग मिलता है। कभी भी आप जीवन में देख लिया, अगर कोई वैष्णव संग, साधु संग 2 मिनट का भी मिल रहा है तो हमेशा उसके बाद प्रणाम कीजिए कि मेरा कोई पुण्य था जो मुझे ऐसे मिला साधु संग। और वैसे तो हर समय क्या है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। इस तरह माता दिति और भाई की पत्नी को हिरण्यकशिपु ने समझाया, लेकिन उसके अंदर वो अग्नि जल रही थी ना भाई का बदला लेने, और चले गए तप करने के लिए। बहुत घोर तपस्या की, किसकी की? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को बुलाया उन्होंने, और ऐसी तपस्या कि उस तप की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। और वरदान भी ब्रह्मा जी को आना पड़ा। जो वरदान पाया वो अलभ्य वरदान, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बोल भी दिया कि आज से पहले ये वरदान कभी किसी को नहीं मिला है। और आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यपु का चरित्र, सब जानते हैं कि क्या था। जल थल ये सब तो नरसिंह अवतार इसीलिए हुआ था। तो इस तरह उनको वो मिल गए। जैसे उनको उस वरदान का बल मिला, उन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। इंद्र को भगा दिया, इंद्रासन हो गया। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज को सभा में जाना पड़ता था, आसमान उनको आना पड़ता था। और जो भूमि है, ज़मीन बिना अनाज बोए अन्न देने लग गई। और काफ़ी कुछ किया उन्होंने तो, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। तीनों लोकों के स्वामी बनने के बाद भी हिरण्यकशिपु खुश नहीं थे, क्योंकि वो अंदर से जानते थे ना, क्योंकि वो भगवान के मतलब सनकादिक का हमने पिछली कक्षा में किया था ना चर्चा। सनकादिक का श्राप लेके जय विजय वही आए थे, तो फिर सनकादिक ने उन पर कृपा की थी कि कोई बात नहीं, तुम्हें ये तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारा अंत वध करने के लिए भगवान ही आएंगे, लेकिन तुम जाओगे असुर योनि में। जय विजय थे ना हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, अंदर ही अंदर कहीं तो उनको पता था, लेकिन वो प्रारब्ध है, वो उसको तो भोगना है उन्होंने। तो वो खुश नहीं थे तीनों लोगों का पूरा साम्राज्य पाने के बाद भी। लेकिन भगवान, अब उनको श्राप मिला, वो आए, उनको असुर योनि में जाना पड़ा। भगवान इतनी कृपा में कि भगवान को भी आना है उनके पीछे। अब भगवान कितनी केयर कर रहे हैं। अब भक्त से प्रेम है और श्राप से असुर योनि में आया है। अब सब कुछ है, अब फिर भी एक अपूर्णता है कहीं ना कहीं, अपना बिल्कुल कुछ खालीपन है। कठोर शासन कर रहे हैं, हरि नाम सब यज्ञ तप सब बंद कर दिए। अब देवता लोग परेशान हो गए, फिर क्या है उनके पास सहारा? भगवान। तो भगवान के पास फिर से गए, तो भगवान ने बोला कि अभी तो इसका कुछ नहीं हो पाएगा। उसने बहुत तपस्या की है, अपने शरीर को गला दिया। अब जो ये ऐश्वर्य है वो तो उसको मिलेगा, वो तो अब तो धीरज रखो, अभी समय है। समय आने पर मेरा भक्त, जो उसका पुत्र है, पुत्र होगा, वो मेरा भक्त है, उसका ये अपराध करेगा, द्रोह करेगा, तो फिर इसको मैं नष्ट करूँगा। क्योंकि भगवान ने बोला है कि भगवान बोलते हैं कि जो मेरे प्रति अपराध करे उसको मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के प्रति अपराध करे उसको तो मैं फिर प्रायश्चित ही करता हूँ। मतलब उसको कोई भी बचा नहीं सकता है। अभी तो इसको करने दीजिए ऐश्वर्य का अच्छे से पान। और हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए थे, जिसमें से छोटे प्रहलाद महाराज। यहाँ से प्रहलाद महाराज जी का चरित्र शुरू होता है। तो आपको पता, उन्होंने नारायण ही जपा सारा जीवन। दिव्य गुणों का भंडार नारद जी, और उनके गुणों का वर्णन नारद जी, प्रहलाद जी, और उनके गुणों का वर्णन दिव्य दिव्य गुणों से भरपूर भंडार नारद जी। आगे उनको गुणों का वर्णन युधिष्ठिर महाराज को एक एक गुण का वर्णन करते हैं कि वो कैसे थे। युधिष्ठिर को गुणों का वर्णन, और ये भी बताया कि ये मतलब भक्त चरित्र, कि भक्त हो तो कैसा हो प्रहलाद महाराज जी। और भगवान ने भी कैसे बोला, मद भक्ता, कि जो मेरा भक्त है, बस मेरा भक्त हो। जब भी भागवत का हम आश्रय लेते हैं ना, तो ये बात होती ही है, प्रहलाद महाराज जी के दिव्य गुणों का वर्णन होता ही है, क्योंकि वो संत सेवी थे, भगवान के भक्तों की सेवा। और भगवान को यही तो प्रिय है कि जो मेरे भक्त
भक्तों के और जो मेरे भक्त के आगे भक्त हैं, भगवान अपना एक अधिकार बता रहे हैं। इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर रही हूँ, वैसे ये श्लोक है, इसको आगे के लिए मेरे भक्त के जो आगे भक्त हैं पूर्ण अधिकार बता रहे हैं कि मेरे को वो प्रिय है। और ये कब होता है? जब हमारी भक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, फिर अपने आप ही सब एकदम सहज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि भक्तों का संग प्रिय लगने लगता है, और उसमें एक हमारे पास हमेशा हम हर चीज़ हमें सिखाती है निविदा भक्ति। उससे भी हमें क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु विस्मरण होता है, ऐसे होता है ना। इसी तरह भक्ति प्रफुल्लित होती है। हमेशा यही हमें ऑलवेज यही प्रयास करना चाहिए कि साधु संग कभी नहीं हमें छूटे। सत्संग के लिए हमेशा मन में आलस नहीं आना चाहिए। सत्संग वो वाला नहीं, मंजीरे बजाना और भगवान मतलब वो गाना भजन, वो वाला सत्संग नहीं। साधु संग के साथ मिला भगवान की चर्चा करना, भगवान की लीला चिंतन करना भक्तों के संग में। तो हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए। रसिक, इतने बड़े बड़े रसिक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है, जो भगवान के पार्षद के उसमें आया नित्य सिद्ध, उन्होंने भी यही मांगा है कि साधु संग में दिन रात फिरे। उन्होंने यही बोला कि हम सिर्फ साधु संग में दिन रात रहें, निद्रा भी त्याग सकते हैं, कि हमें साधु का दर्शन दिन में 100 बार मिले हमें। अब बताइए, जब रसिक जन महान आचार्य यही प्रार्थना करें तो हम क्या है? हम तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमें अपने अंदर यही प्रयास, यही प्यास, ये नहीं कि हमारा ग्रुप मिल हो जाए औरतों का तो कुछ निंदा वाला, वो नहीं। जैसे ही हम फ्री हो या कैसे भी समय मिले, अगर साधु संग मिल रहा है तो उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। लेकिन हम अपनी प्यास कैसे बढ़ाएंगे? हम तो यहाँ अटक जाते हैं ना, भाव यही करते रहेंगे कि नहीं भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे। इतना सस्ता कर दिया हमने ये बोल के, इतना सस्ता कर दिया है। तो फिर एक बार प्रेमानंद बाबा महाराज ने भी बोला था, जो व्रज में जो स्कर्ट और गोपी ड्रेस से नगनता कर रहे हैं सब, तो उन्होंने बाबा जी महाराज ने बोला था कि ये जो लहंगा चोली, ये चूड़ी लाली लगा के ये सब कुछ जब तुम लोग ऐसे कर सकते हो, तो तुमने ही अगर ऐसे पा लिया तो फिर ये संतों का क्या है, जिन्होंने इतनी तपस्या की सब कुछ। तो यही बात भागवतम में भी बताई है कि तन मन निशावर जिन्होंने कर दिया, तो फिर तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। अन्याय ही होगा ना, जब आप लोगों ने ये सोच लिया, हमने मीन्स सोच लिया कि हम गोपी स्कर्ट पहन लेंगे या हम गोपी भाव, पुरुष शरीर देखिए तो उसमें आ जाएंगे, तो हम सखी भाव ले लेंगे और इससे हमने भगवान को पा लिया। तो जो इतने साल तपस्या कर रहे हैं, घर बार छोड़ के एक जगह बैठे हैं, आहार शुद्धि, अभी हम आहार शुद्धि पे भी चर्चा करेंगे, उनका सात्विक कैसा आहार है। तो हम लोग घर में भी रह रहे हैं, आहार भी मस्त है, पार्टीज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस वो घाघरा चोली तिलक, सबसे पहले तो आजकल तिलक का मजाक बना हुआ है। फोटो सेशन के लिए तिलक यूज किया जा रहा है, वो फोटो सेशन के लिए तिलक नहीं है। तिलक क्या है इसके बारे में पूरी पहले खोजबीन कीजिए कि तिलक क्या चीज है, कि ये क्यों लगाना चाहिए, ये भगवान ने इतना बड़ा माथा क्यों दिया है, किस लिए है ये। फिर उसके बाद यही बाबा जी महाराज ने एक बार पूरा वो कहा था, तो ये तो भागवतम में कि ये बस नाच गाना तमाशा ये सब कुछ से भगवान मिल जाएंगे। तो फिर जिन्होंने अपने आप को गला दिया, व्रज में भी आपको बहुत सारे संत सब जगह मिल जाएंगे। अभी प्रयागराज के कुंभ में देखिए आप, कितने कितने संत आए, कैसे कैसे संत भगवानों के दर्शन किए आपने। तो उन लोगों ने, कईयों को तो अपने घर का ही नहीं पता है, तो फिर उनको तपस्या क्या क्यों करने, वो भी आए। ऐसे जो नगनता आजकल व्रज में इतने साधु संत पता है इतने दुखी हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं कि व्रज का ये हालत नहीं थी। वो तो गलत बोलते हैं, ये जो सोशल नेटवर्किंग है कि गलत हो रहा है,
इतना, और स्त्री जाति नहीं फैलाया है, कुछ तो चलो बाकी भी है। तो इसलिए पता है संत लोग आजकल रो रहे हैं कि ये क्या हो गया है ब्रज को, क्या हो गया है। तो इस तरह यहाँ बताया है कि तो फिर तमाशे भगवान मिल जाएंगे, फिर संतों को कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, ना ही करना चाहिए, जबकि ये बोला गया है कि कोई इच्छा ही नहीं करनी है, सब ये कि भगवान करेंगे। जैसे क्या अवस्था थी नारद जी की, नारद जी की क्या, नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि क्या अवस्था रही है प्रहलाद महाराज जी की। 5 वर्ष घर से निकले हैं, तो व्यवस्था की ना भगवान ने, क्या व्यवस्था की, नारद जी मिल गए उनको गुरु रूप में। इसलिए हमेशा जब भी कुछ ऐसा हो ना, पता है भगवान व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारा अंतर्मन सब शुद्ध होना चाहिए। और ये नहीं हो कि कैसे होगा, नहीं, भगवान पे विश्वास है। जैसे प्रचेतागण आपने सुना होगा, प्रचेतागण वो भी भजन, बस उनका नियम का भजन करना। तो कौन मिल गए, तीनों लोकों के स्वामी हमारे शिव। उन्होंने तो कंप्लीट उपासना विधि ही बता दी कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे भगवान मिलेंगे। तो लेकिन जब हम लोग ने तो पकड़ लिया ना एक ही बात, भाव भाव भाव। तो प्रचेत आत्मा, इतने बड़े गण, प्रहलाद महाराज जी, तो ये भी अपने घर पे रहते। भाव उनमें, अगर उनमें भाव को हम डिनाई करें कि उनमें भाव नहीं था, हम लोगों में भाव है, तो ये कितना अन्याय है, सच में ये अन्याय है। फिर उन लोगों को इतना आने की जरूरत ही कैसी, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद महाराज कहाँ जाके अकेले तपस्या कर रहे हैं, लीन हुए हैं। उनको कुछ पता ही नहीं रहता था कि कहाँ है क्या है, कैसे कैसे आपने सुना है प्रहलाद चरित्र, कैसे उनको होलिका दहन, क्या क्या नहीं उनके साथ अत्याचार हुआ, जलाया गया, जंगल में उनके ऊपर कितने सारे ये जो पशु, ये सब का प्रहार कराया गया। कई दैत्य, वो स्कूल में जहाँ गुरुकुल में जाते थे वहाँ भी सिर्फ नारायण स्मरण, जैसे नारायण नेम आता था और उसमें वो खो जाते थे, सद्बुद्धि कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग क्या है, अगर भाव इतना ही हमारा भाव है तो फिर क्यों, फिर अब तक मिले क्यों नहीं है भगवान। अगर बहुत भाव है, क्या भाव है, पहले तो यही क्लियर नहीं है, क्या भाव, वही जो भोग लगाने का कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को अध पका हुआ भोजन, डाइट वाला। क्यों भगवान जिम जाते हैं क्या, पता नहीं कैसे कैसे। ये आहार शुद्धि को जानना है तो उसके लिए भागवत गीता का 17वां अध्याय, उसमें आपको पूरा क्लियरेंस है कि राजसी, क्योंकि 3 तरह का ना, सात्विक, राजसी, तामसी है ना, इसमें पूरा है। तामसी क्या है, कड़वा खट्टा बहुत ज़्यादा, तो ये सब एक्सप्लेन उसमें है। लेकिन आप ये सोचिए कि आहार शुद्धि का वर्णन स्वयं जोगेश्वर, स्वयं कृष्ण कहाँ कर रहे हैं, युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान अर्जुन को इसका भी ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन जी को तो ज़रूरत नहीं थी, एक्चुअली वो हमारे लिए। इसलिए ऑलवेज मैं बोलती हूँ भागवत गीता इज़ ए लव लेटर लिखा है भगवान ने हमारे लिए कि पढ़ो इसको, प्रेम से पढ़ो, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपनी लाइफ में। और प्रहलाद महाराज जी के गुणों में ही है ये सारा कुछ, कि गौ सेवा, सात्विक गुण थे उनके भी, उनके ऊपर अखंड स्मरण कैसे होगा हमें, जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी। भक्ति का प्रथम स्टेप ही यही है, आहार शुद्धि। ये नहीं हो कि अभी तो हमें तो क्या बोलते हैं, अध पका खाना, जस्ट हम तो भाई ऐसे सब्जी को करते हैं सॉटे करके, हम तो भोग लगा देते हैं, हम तो ऐसे। कि श्री जी को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अध पका खाना उनको नहीं चाहिए। राजसी भी, जैसे खूब श्री जी का नाम लेके खूब घी, खूब ड्राई फ्रूट्स, आपको पता है उससे क्या होगा, हम लोग ही पाएंगे ना, तो क्या होगा, इंद्रिय कंट्रोल करना है ना, नहीं होगा और उत्तेजित होंगे। फिर कैसे होगा अखंड स्मरण। प्रहलाद महाराज जी के गुणों का ये वर्णन करते करते साथ में क्लियरेंस हम जैसे बद्ध जीवों की है। नहीं तो क्या होगा, पानी पूरी का भोग लिया। आज ना श्री जी ने मुझे ऐसा स्मरण कराया कि श्री जी को पानी पूरी पाना है। अब बताइए कैसे अखंड स्मरण करेंगे।
नहीं हो पाएगा ना जब ये संयम ही नहीं है। जब तक हमने इन चीज़ों में अपने आप को नहीं साध लिया, तब तक भक्ति की ओर एक भी कदम, जब इनको साध लिया तो फिर जिह्वा, अपनी जिह्वा का रसना का स्वाद। आज तो हमारे मंदिर में फीस्ट है, आज जितना प्रसाद बना, मैं तो 1 बजे चली गई, मैं 2 बजे चली गई। अब लाइन में लगना है तो सबको धक्के दे के सबसे आगे। आज आइसक्रीम थी, अब अगर प्रसाद में रसगुल्ला है, ये है, मुझे क्यों नहीं मिला? ये है रसना का स्वाद। जब हमारा इसके प्रति सब कम हो जाएगा, तब हम भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। और प्रभु से यही कृपा मांगनी चाहिए कि प्रभु सब तज भजन करूँ दिन राति, कि सब तज, सबका त्याग करके प्रभु मैं भजन कर सकूं। क्यों करूं? भगवान को पाना है ना। बस आप एक बार बोलिए भगवान तो रेडी है। ऑलवेज हम यही चर्चा करते हैं ना, भगवान तो रेडी है। पानी पूरी, दिस दैट, स्वीट पोटैटो को खूब घी में वो करके क्यों बनाया ये? क्योंकि भगवान डाइट वाला खाते हैं। ये सब छोड़ के ये वाला बोलना चाहिए, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान को नहीं चाहिए, ये सोच होनी चाहिए कि भगवान, भक्त का जीवन, मतलब भक्त जो है उसका जीवन कैसे। आपको कोई साधु संत मिले हैं कैसे, अगर आपके पास कोई भक्त है, भगवान बोल रहे हैं ना कि मुझे तो मेरे भक्तों के भी आगे भक्त प्रिय हैं, तो उसकी दिनचर्या क्या है, ये भगवान के प्रियजन कैसे होते हैं। अगर मैं इनका सारा नियम सब कुछ फॉलो करूंगी तो मैं भगवान की प्रिय कैसे बनूंगी? मुझे भी भगवान का प्रिय बनना है, तो कैसे बनेंगे? भगवान के भक्तों का जो सब कुछ है ना उसको फॉलो करिए। अब जैसे नारद जी भगवान के भक्त जो है, अब नारद जी कितने बड़े भक्त हैं, वो भी तो नित्य सिद्ध, तो वो भगवान उनका गुणगान कर रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर जी। वो भगवान के प्रिय नहीं है क्या? वो भी नित्य सिद्ध है, लेकिन फिर भी वो भगवान, मतलब भक्त के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। वो अंत ही नहीं हो रहा। संत सेवा करते हैं, उन्हें बताया नारद जी ने, संत सेवा और झुक कर रहना, हम्बल, जैसे वो त्रिणादपि सुनीचेन त्रियोरपि से हश्नुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदाहरि, है ना। शिक्षा अष्टकम में महाप्रभु ने ये बताया। तो ये किसका गुण है? भक्त का। छोटों पर प्यार, बड़ों का आदर, जो अपने सेम एज के हैं उनके साथ भाई बहन जैसा आदर प्रणाम। गुरु को एक नॉर्मल पुरुष नहीं, भागवत भाव, स्वयं भगवान है। विद्या धन, अगर सब कुछ अपने पास है फिर भी उसका अभिमान नहीं, मतलब विद्या धन मतलब बहुत ज़्यादा रिच है फिर भी अभिमान नहीं। वैष्णव के प्रति ऑलवेज सेवा भाव, प्रेम भाव, अपराध का ज्ञान होना कि मुझसे कहीं भी अपराध ना बन जाए। सत्य में निष्ठा, संयमी कैसे होंगे? बहुत सारा डाइट वाला खाना खिला के भगवान को प्रसाद रूप में पाके नहीं होंगे। अध पका, हम तो सिर्फ बंद गोभी को ऐसे डालते हैं, सौटे करते हैं और भगवान के आगे रख देते हैं। वो आपके लिए है, ठाकुर श्री जी को कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे मेन बात, जब तक किसी प्रकार का, देखिए असुर योनि में थे प्रहलाद महाराज, असुर योनि में होते हुए भी इतने सारे दिव्य गुण, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, ये मुझसे उच्च है, मैं इससे नीचे हूँ, मतलब मैं उच्च हूँ, ये मुझसे नीचे है, और ये वाला भाव नहीं। और संप्रदाय का अपराध कि हम हरिवंशी हरिदासी, ये गौड़िये, अरे ये गौड़िये, इनको अलग कर दो। गौड़िये कौन है? ये क्वेश्चन बताना, मुझे सच में पूछना है सबसे, गौड़िये कौन है? अच्छा, फिर अभी पता मैंने सुना कि हम हरिवंशी हैं और हमारा अलग है, तो ये इस्कॉन के हैं, तो इनको अलग कर दो। मतलब हरिवंशी का मुझे ग्रुप बनाना है और ग्रुप बना के ये इस्कॉन के हैं, इनको जरा ऐसे करना है। ये कौन है? किसने अधिकार दिया आपको? इस तरह आप अपने गुरु को खुश नहीं कर पाएंगे। आप अपने गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं। गुरु को अपराध, गुरु के लिए आप किसी और के लिए वो कर रहे हैं, तो गुरु को अपराध जाएगा सारा। आप जो करेंगे, अगर आपकी लाइफ में गुरु है तो वो अपराध गुरु, क्योंकि यहाँ पे बोला